ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्रीमन नारायण और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजन पर हमेशा बनी रहे। कामिका एकादशी वह दिव्य एकादशी है, बहुत ज़्यादा दिव्य एकादशी। और इस साल 2025 में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आज जो पड़ी है वह बहुत ही विशेष एकादशी क्यों है? क्योंकि आज सोमवार का भी व्रत है, भगवान भोलेनाथ का भी व्रत है और भगवान नारायण का भी व्रत है। इसीलिए आपको दो व्रतों का फल एक साथ मिलेगा। और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको हमेशा कहा है कि एकादशी का व्रत हर वैष्णव को रखना चाहिए, हर हिंदू को रखना चाहिए और उसके साथ साथ कथा भी श्रवण पान करना चाहिए। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया, उसका वर्णन सुना, बहुत ही विधि विधान से मैंने व्रत करा। अब आप श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की विस्तार रूप से कथा मुझे बताइए और इसकी क्या विधि है उसका नाम भी बताइए और विधि के साथ साथ एकादशी का नाम भी बताइए और इस दिन किस देव की पूजा करनी चाहिए और किस देव की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा को कहता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनना। और जितने भी मेरे प्यारे भक्त हैं आप सभी बड़ी ही प्रेम से और बड़ी ही निष्ठा से ये कथा को सुनना। ये कथा बहुत दिव्य होने वाली है। इस एकादशी की पावन कथा को एक समय भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की आज मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचन सुनकर बोले कि हे नारद जी, यह अत्यंत सुंदर प्रश्न है आपने मुझसे किया है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा अथा कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को जो मनुष्य धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उन्हें गंगा स्नान का फल भी मिलता है, बड़ा गंगा स्नान का फल मिलता है। अब यहाँ पर बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न अवश्य उठा होगा नारायण भगवान और श्री हरि विष्णु की। तो देखिए, आप राम जी के उपासक है तो वही राम जी हैं और कृष्ण जी के उपासक है तो वही कृष्ण जी हैं, शिव के उपासक है तो वही शिव है, वही नारायण है। तो आप सब में प्रभु श्रीमन नारायण को देखकर आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिल जाता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की पूजा भक्ति से तत्क्षण मिल जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने का फल अधिक होता है। जो फल व्याप्त योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिल जाता है और वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। देखिए, सिर्फ भगवान की पूजा, भगवान के स्मरण मात्र से आपको इतने सारे फल मिल रहे हैं। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा फल श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्व भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त सहित गौदान करने से जो फल मिल जाता है वह कामदा अथा कामिका एकादशी के व्रत करने से आपको तत्क्षण ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करता है, श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करता है, उसे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि उसकी पूजा हो जाती है। एक साथ भगवान नारायण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को
विधि सहित व्रत को करना चाहिए। जिनको लगता है कि हमसे कोई पाप हो गया इत्यादि इत्यादि, तो उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छुटकारा के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला संसार में कोई और व्रत नहीं है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई एक एकादशी के व्रत के बराबर बड़ा कोई व्रत नहीं है। सबसे बड़ा एकादशी का व्रत माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिल जाता है उसे फल कामिका एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। मेरे बच्चों, मनुष्य इस व्रत के करने से आंतमिक समय अनेक दुखों से पीड़ित होकर यमराज तथा नर्क के दर्शन नहीं करते। उन्हें कभी जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह कभी यमराज लेने नहीं आते। उन्हें साक्षात भगवान नारायण के पार्षद लेने आते हैं। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि में जागरण से मनुष्य को कुयोनी नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी जो उत्तम मनुष्य तुलसी दल से भक्तिपूर्व श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इससे प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, वैसे ही भगवान तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर फल आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से मिल जाएगा। श्री हरि विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण इत्यादि से अपेक्ष तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप एक तुलसी का दल भी दे देंगे ना, भगवान को वही प्रसन्न है, भगवान उसी में खुश हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी महारानी जी को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मनुष्य के समस्त पाप तुलसी जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान करने से मनुष्य के समस्त यम इतान नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की पूजा भक्ति करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में जो मनुष्य तुलसी दल को अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। और कामिका एकादशी के रात्रि के दिन जो मनुष्य जागरण करता है, दीपदान करता है, उसके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रह जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान के सामने जो मनुष्य दीप जलाते हैं उसके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं, वहाँ वो 56 भोग खाते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी, तिल, दीप जलाता है उसको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिल जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसे, ब्राह्मण हत्या जैसे इत्यादि बड़े पाप इस व्रत के करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाना है तो उसे एकादशी का व्रत तो करना ही होगा। और यह एकादशी जो श्रावण माह में आई है आज 21 जुलाई को, इस एकादशी का महात्म पढ़ने मात्र से आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्त कामिका एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा से करना। ये कथा बहुत ही दिव्य कथा थी। ये कथा आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, बहुत कम जगह। ये महापुरुषों की वाणी है ये कथा। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा को श्रवण पान करो और रात्रि को जागरण करो अगर हो सके तो, और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जाप करो, भगवान का सुमिरन करो, ज़मीन पर शयन करो, कम से कम क्रोध करो और भगवान का चिंतन कीजिए। और मेरे प्यारे भक्तों, सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और आगे भी ऐसी ही और कथा पाने का, श्रवण पान करने का अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सभी को यह लाभ मिलना चाहिए। ये दास आपसे विदा लेता है। अब मिलेंगे अगले प्रवचन में, अगली कथा में। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।